हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको दाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दाल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लाइफ के लिए, इसके कितने ज़्यादा यूजेस है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी मशीनरी लगेगी, कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको यूजेस बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं है। आजकल बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं और उन सब का एक ही इलाज है कि अगर आप दाल बहुत ज़्यादा खाओगे, बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप दाल नॉर्मली रोज़ खाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलेगा, आपका हार्ट भी सेफ रहेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सेफ रहोगे। तो दाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए और जिसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपका बिजनेस बहुत ही शानदार चल सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रिसर्च। अब इसमें रिसर्च ये करना है कि डिमांड, जैसे कि बहुत सारी दाल मतलब 4 से 5 दाल है मार्केट में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है। और अगर आप सारी दाल बना रहे हो या एक या दो दाल बना रहे हो तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है लाइक मशीनरी कौन सी होगी और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चेंज होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है डिमांड में और सप्लाई में कि आप कहाँ से लाओगे। अगर आप दाल आपका खुद का खेती है या जो भी है तो आप खुद अगर कर सकते हो, मतलब खुद फार्मिंग कर सकते हो या आपके पास है ऐसी अपॉर्चुनिटी तो बात अलग है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप दाल कहाँ से लेके आओगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है। अगर दाल लाने का ही एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो सोचिए आपका एक्सपेंडिचर ओवरऑल कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको देखना, आपको रिसर्च करनी है कि आप कहाँ से ला सकते हो, उसके बाद कितनी क्वांटिटी दे सकते हो और क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। अगर आप 2 रुपये कम कमाते हो चलेगा वो, लेकिन क्वालिटी हमेशा A1 देनी चाहिए, जिससे लोग हमेशा अट्रैक्टेड रहे और हमेशा आपका बिजनेस अच्छा चले। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ दाल। इससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको प्रोटीन इससे बहुत ज़्यादा मिलता है दालों से। इससे आपका जो हार्ट है वो भी सेफ रहता है, मेंटेन रहता है। इससे आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम नहीं होती है या फिर नॉर्मल रहती है। अगर आप ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है तो दाल आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, आपको मतलब फ्रेंडली टाइप। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर इससे डिक्रीज़ होता है, आपको इससे फाइबर, हाई फाइबर मिलता है और वेट लॉस में भी काम आता है। आजकल बहुत सारे बच्चे जो आज के जनरेशन के हैं वो जिम जाते हैं और वो लोग क्या बोलते हैं कि आप दाल खाओ, आप प्रोटीन, वो प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे देते हैं कि आप वो लो और जिससे आपको मिले, लेकिन दाल लो। अगर आप दाल खाओगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको उससे मिलेगा। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अब इसमें रॉ मटेरियल वही है जिस टाइप का आपको दाल बनाना है उस हिसाब से, जैसे तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, जो दाल आपको बनाना है उस हिसाब से वो आपका रॉ मटेरियल बन जाएगा। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर साथ ही में प्रोसीजर भी है। अगर आप दाल कहीं से लेके आओगे तो सबसे पहले उसे एक पानी के टैंक में रखोगे, उसके बाद बकेट एलिवेटर यूज़ करोगे उसमें से दाल निकाल के, उसके बाद आप रील मशीन में डालोगे, फिर कन्वेयर, एमरी रोलर, दाल पॉलिशर, डी स्टोनर, स्टोरेज टैंक, सोकिंग कंटेनर। तो इस हिसाब से ये सारी मशीन्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और दाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये सारी मशीन्स आपको चाहिए होगी, तभी आप एक परफेक्ट दाल जो मार्केट में सेल होती है आप वो कर सकते हो। तो ये मशीनरी की ज़रूरत होगी और साथ ही में इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको लैंड भी चाहिए होगी, यहाँ पर आपको इतना बड़ा जो
मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, वो सब चाहिए होगा। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए होगा, हर 2 से 3 महीने में आपको मतलब लाइक वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा रॉ मटेरियल लाने के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है। 30 से 40 लाख रुपए तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और अगर इतना इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हो। और उसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट नहीं किसी और से लोन लेना चाहते हो तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में लगेगा ही। अब आपको बताते हैं आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे। होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये लोग तो है ही। उसके बाद फूड एंड फास्ट फूड इंडस्ट्री वाले आपके कस्टमर्स है। उसके बाद जो मंडी होती है मार्केट के अंदर, वहाँ पर भी ये सारी जो चीज़ें होती, गेहूँ होती, दाल होती, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल होती। तो अगर आप मंडी में भी कॉन्टेक्ट्स बना सकते हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, या फिर लोकल स्टोर्स पे भी ये सारी चीज़ें मिलती है। लोकल स्टोर्स, जनरल स्टोर, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन साइट्स होती है आजकल, वहाँ पर भी सब कुछ मिलता है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स से भी आप कांटेक्ट बना सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे क्लाइंट बनाना है और कैसे क्लाइंट ढूंढना है। लोकल स्टोर्स तो सबसे इजी वे है, और उसके बाद धीरे धीरे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इफ़ आपके कॉन्टेक्ट्स हो और या फिर आप बना सकते हो तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन भी अगर आपकी खुद की ब्रांड बन जाए तो आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करके आपकी जो बिज़नेस का सेल्स है वो जल्दी से बढ़ सकता है, और साथ ही में अच्छा खासा मतलब जो आपका सेल्स है वो जल्दी भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको जल्दी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने हैं। उस वजह से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, और इसे आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। एरिया भी यहाँ पर आपको चाहिएगा 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया आपको इस बिज़नेस में चाहिएगा, और भी ज़्यादा एरिया लग सकता है आपको इस बिज़नेस के अंदर। और मैन पावर 9 से 15 मैन पावर स्टार्टिंग में आपको इतने चाहिएंगी, और साथ साथ में अगर आपकी कैपेसिटी और भी बढ़ती है और साथ में और भी वर्कलोड बढ़ता है तो आप अपने मैन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पर आपको GST, उद्योग आधार, फायर एंड पोल्यूशन अप्रूवल, FSSAI लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और ट्रेडमार्क इफ़ पॉसिबल, और अगर आपको ज़रूरत हो तो ये सारे लाइसेंस आपको चाहिए होंगे जिससे आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो इसमें आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है टोटली प्रॉफिटेबिलिटी। फिर भी अगर अप्रॉक्सीमेट बताएं तो 50 to 60% प्रॉफिट आप इस बिजनेस में अर्न कर सकते हो। और अगर आपका नाम सेट हो जाता है तो आप इस बिजनेस में इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बिजनेस को कितने टाइम में सेट करते हो और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। तो ये था दाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, और ऐसे और भी बिजनेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेगा। और इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।